छात्रों और मेरे प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो प्रकरण चल रहा है संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने स्वर संधि के 7 प्रकार बताए थे। 7 प्रकार के अंतर्गत हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि संधि का अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि इन तीनों पर हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं। अब नंबर 4 पर हमारी आती है यण संधि। यण संधि का हमारा सूत्र होता है इको यणची। यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणची। यण संधि किसे कहते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋ के पश्चात असमान स्वर आते हैं तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, ऋ के स्थान पर र हो जाता है। यानी कि इका स्थाने यण स्यादचि, इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अभी जैसे हम पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे? 14 महेश्वर सूत्र और उससे संबंधित हमने प्रत्याहारों का आपको बताया था, प्रत्याहारों के विषय में कि प्रत्याहार कितने होते हैं। उसमें मैंने 42 प्रत्याहार बताए थे। तो उसमें एक प्रत्याहार हमारा होता है इक और एक होता है हमारा यण। यानी कि इक में हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, ऋ। और यण में य, व, र, ल। ई, उ, ऋ और लिरि। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, उ, ऋ और लिरि। और यण में य, व, र और ल। इसके अंतर्गत क्या है कि यण संधि में क्या होता है कि इको यणची, इका स्थाने यण स्यादति, यानी कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। इक के स्थान पर यण आदेश कैसे होता है? जैसे यण संधि का अर्थ बताया गया है कि यदि ह्रस्व ई और उ ऋ कोई भी असमान स्वर आता है, यानी कि ह्रस्व ई उ ऋ या लृ कोई भी असमान स्वर आता है तो उसके स्थान पर य, व, र, ल हो जाता है। यानी कि क्या होगा? ई को य होगा, उ को व होगा, ऋ को र होगा, लृ को ल होगा। हम उ को य या ई को व नहीं कर सकते। इसमें केवल ई को य होगा, उ को व होगा, ऋ को र होगा, लृ को ल होगा। ना ही हम लृ को य कर सकते हैं। इसमें इक के स्थान पर वही वर्ण आएंगे जो यण पे लिखे गए हैं, यानी कि ई को य, उ को व, ऋ को र और लृ को ल हो जाएगा। जैसे हमारा पहला उदाहरण है यद्यपि। क्या है? यद्यपि। यद्यपि में क्या है? यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि। अब यहां पर क्या है? यद्यपि ई को यह होना है। अब देखिए यद्य, यद्य का जो छोटी की जो हमने मात्रा दी है ई प्लस अपि का आ, तो इसमें क्या बताया था मैंने? ई को क्या हो जाएगा? ई को यह हो जाएगा। यह किस प्रकार से हो जाएगा? यह जो हमारा ये द है, ध है, ये ध नहीं है। इस ध में द और यह दोनों मिले हुए हैं। तभी जैसे हम विद्यालय, विद्यालय नहीं लिखते, विद्यालय ऐसे थोड़ी नहीं लिखते। ये क्या हो जाता है? हमारा अशुद्ध हो जाता है। तो हम कैसे लिखते हैं? विद्यालय। यानी कि जिसमें द और यह दोनों का उच्चारण किया जाता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यालय को, क्योंकि इसमें द और यह आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें क्या है? इस ई को, यदि के ई को यह हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा यद्यपि। ये द में यह आ जाएगा, ये पी हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये दपी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो हमें अपने जो हमारा द है उसको हलंत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी स्वर नहीं है। जब तक किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता तो उसे पूर्ण नहीं माना जा सकता। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं यद्यपि, तो हमें अपने द को हलंत करना होगा।
ये भी हमारा शुद्ध है। और यदि हम द में यह मिलाते हैं तो हमें ऐसे लिखना होगा यद्यपि, यानी कि ई को यदि का जो ई है उसको यह हो जाएगा तो हमारा बन जाएगा यद्यपि। नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है स्वागतम। नेक्स्ट उदाहरण क्या आता है हमारा? स्वागतम। स्वागतम, स्वागतम क्या हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु प्लस आगतम। सु प्लस आगत और मैं सुआगतम। इसमें से का जो ऊ है प्लस आ हमारा आ गया गतम। तो इसमें क्या बताया था मैंने कि ई को यह होगा और ऊ को वह हो जाएगा, यानी कि इस ऊ को जो हमारी मात्रा है इसको ऊ को वह हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? स्वागतम। अध से ये, अब इसमें कोई भी हमारा स्वर नहीं है तो ये हमारा से क्या हो गया? हमारा आधा हो गया। अध से व आ गे ते में क्या बन गया? स्वागतम। यानी कि ई को यह हो गया, ऊ को वह हो गया। सब से वा गे तम, और तो हमारा संधि विच्छेद क्या हुआ? सु प्लस आगतम। तो सु से का जो ऊ है इसको हमने क्या कर दिया? व। ऊ को व हो जाएगा। और आगतम का आ हमारा बन गया से में से हमारा जो ऊ की मात्रा है वो गई तो हमारा से हो गया आधा, तो ऊ को वह हो गया से वा गे ते में। अब नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है रिरी का। नेक्स्ट उदाहरण किसका आता है? रिरी का। रिरी में हमारा उदाहरण रहेगा धात्रंसः। धात्रंसः। धात्रंसः में क्या होगा? धात्र, धात्रंसः के अंतर्गत आएगा धात्र प्लस अंसः। धात्र प्लस अंसः। धात्र प्लस अंसः में क्या होगा? इसमें क्या है कि हमने बताया था कि रिरी को रा हो जाएगा। रिरी को रे कैसे हो जाएगा? धात हमारा ये आधा तय हो गया, ये हमारा क्या है? रिरी। इसको हमारा क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा प्लस अंसः। तो हमारा क्या बन जाएगा? धा तम रा आ गया हमारा, और आ इसमें मिल गया क्योंकि हमारा ये आधा है, और सा ये हमारा बन गया धात्रंसः। क्योंकि मैंने बताया था ई को ये, ऊ को वह, रिरी को रे। यहाँ पर धात्र, धात्र धात प्लस ये इसमें क्या है हमारा? आधा रे, यानी कि रिरी। इसको क्या हो गया? रा। रा होने पर ये हमारा बन गया अंसा का आ। तो हमारा रे होने पर ये हमारा जो है तय आधा है, और इसमें तय में हमने रे मिला दिया तो हमारा बन गया धात्र अंसा। अब एक उदाहरण हमारा आता है लिरी का। लिरी को ले कैसे होता है? ये हमारा आता है लराकृति। क्या आता है? ला। हमारा उदाहरण क्या आता है? लाकृति। तो हमारा लाकृति में क्या हो जाएगा? ली प्लस आकृति। क्या हो जाएगा? ली प्लस आकृति। कैसे? लाकृति में ली प्लस आकृति कैसे हो गया? अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि ली को क्या होगा? ले हो जाएगा। अब हमारा ली है, इसको क्या हो जाएगा? ला। इसको हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर ला हो जाएगा। लिरी को इको यंची इस सूत्र से लिरी को ला हो जाएगा। और प्लस हमारा क्या है? आकृति। आकृति ही। तो इसमें ला के बाद जो आ है और ये हमारा हो गया कृति, तो हमारा बन गया ला कृति। यानी कि यण संधि के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमने 14 महेश्वर सूत्र पढ़े थे उसके पश्चात हमने क्या पढ़े थे? 42 प्रत्याहार। प्रत्याहार में एक इच और यण प्रत्याहार था,
तो यण संधि के अंतर्गत उन्हीं प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है कि यण संधि क्या है, इक यण, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, यानी कि इक जो हमारा है उसको यण हो जाता है, यानी कि इक में हमारे क्या है ई उ री ली, और यण में य व र ल, ई को य हो गया, उ को व, री को र और ली को ल हो जाता है। यण संधि के अंतर्गत कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आता है, जो हमारे स्वर होते हैं वो आते हैं, तो उसमें क्या होता है ई के स्थान पर यह हो जाता है, चाहे हमारी वो दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, उ के स्थान पर वह हो जाता है, रीरी के स्थान पर र हो जाता है और लिरी के स्थान पर ल हो जाता है। तो छात्रों यण संधि से संबंधित हमने इनके ई का, उ, रीरी, लिरी, इनके चारों के उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से समझाए हैं। यदि और भी इससे संबंधित आपको कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे संबंधित जितनी भी मैंने अभी तक संधि पढ़ाई है तो इनके और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं वो स्वर संधि समाप्त होने के पश्चात आपको कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के माध्यम से बता दिए जाएंगे। तो छात्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।